नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल में जो जुड़े हुए भाई हैं वो बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर नई वीडियो आप प्रोवाइड करवाइए। तो आप सभी के लिए आईआईबीएफ की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आईआईबीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अगली श्रृंखला लेके आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी सभी वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हो भी रही हैं। सभी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जुड़े हुए हैं और जो आईआईबीएफ का एग्जाम हमारी वीडियो देखकर देते हैं, तो सारे भाई हमारे जो है पास हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसी तरह वीडियो देखते रहें और आसानी से आईआईबीएफ का एग्जाम पास करते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है वे मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बैंक उन क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबों तक पहुँचते हैं जहाँ बैंक शाखाएं नहीं हैं। तो बैंक शाखाएं जहाँ नहीं है तो वो क्या कार्य करती हैं, आप सभी को मालूम भी है दोस्तों कि जहाँ पे बैंक शाखाएं नहीं है तो वहाँ पर क्या कार्य करते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। पहला ऑप्शन है आपका ऋण वसूली एजेंट, दूसरा है कारोबार संपर्की एजेंट, तीसरा है ग्राम पंचायतें, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण जो क्षेत्रों में है, जो बैंक नहीं है, तो वहाँ पर कार्य जो करते हैं वो होते हैं कारोबार संपर्की एजेंट, जिनको बोलते हैं बीसी। बीसीज बोलते हैं। जो बीसी होते हैं बैंक बीसी, वो हमारे क्या करते हैं, गांव में वो एक मिनी बैंक का कार्य करते हैं। तो आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कारोबार संपर्की एजेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएल। यहाँ पे बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो बीपीएल का पूर्ण रूप आपका क्या बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है बनाना प्लांटेशन लोन, बैंक प्लान फॉर लैंडिंग, बियॉन्ड प्रॉपर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बीपीएल आपने राशन कार्ड में भी सुना होगा, बीपीएल और एपीएल, तो वही है बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो बीपीएल का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का पूर्ण रूप होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। बीपीएल का पूर्ण रूप बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का ये पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कियोस्क बैंकिंग। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। समर्थित पीसी पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे दो जगह ब्लैंक है, तो वहाँ पे हमको फिल करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में इंटरनेट बैंक, प्रौद्योगिकी खुदरा बैंक की बिक्री बैंक, तीसरे में है तकनीकी बाह्य स्रोतीकरण, डी नंबर में है इंटरनेट लघु शाखा। तो जो कियोस्क बैंकिंग होते हैं, वो कियोस्क बैंकिंग कैसे होते हैं, वो इंटरनेट से समर्थित होते हैं। यानी कियोस्क बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनेट होता है, इंटरनेट समर्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लघु शाखा। हिंदी में लघु शाखा भी कहा जाता है, जिसको बीसी बोलते हैं। ये बीसी जो होते हैं मिनी बैंक होते हैं, लघु शाखा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लघु शाखा इंटरनेट या लघु शाखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूएसएसडी, समाधान यहाँ पर ब्लैंक है पर कार्य करेगा। तो जो असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा होता है वो क्या करता है, आपका यहाँ पे ऑप्शन है किस तरह से कार्य करता है, ऑप्शनों में बताया गया है। ऑप्शन ए में है आपके द्वारा संबंधित ऐप डाउनलोड किए जाने, ऑप्शन बी नंबर में है 99 डाउनलोड किए जाने, ऑप्शन सी में है संबंधित बैंक के निःशुल्क नंबर को डायल किए जाने, ऑप्शन डी में है एमपिन के जरिए फोन कॉल बैंकिंग का उपयोग किए जाने। तो जो असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा होता है वो समाधान किस पर कार्य करता है, एमपिन के जरिए फोन कॉल बैंकिंग का उपयोग किए जाने पर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों में बचत बैंक खातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो इसमें बता रहा है कि ऐसी कौन सी बैंकें हैं जिनमें बचत बैंक खातों की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए में है जमा करने की सुविधा, ऑप्शन बी में है जरूरत पड़ने पर आहरण की सहूलियत, सी में है नामांकन सुविधा, डी में है उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होगा कि जब जो बैंक होते हैं, बैंकों में बचत बैंक की जो विशेषताएं होती हैं वो सभी बैंकों में एक होती हैं। इसलिए क्या होता है, ये सारी जमा की सुविधाएं होती हैं, आहरण की सहूलियत होती है, नामांकन सुविधा होती है, उपर्युक्त सभी। आपका क्या होगा, ये सारी फैसिलिटीज आपको बैंक में, बचत बैंक में मिलती हैं, सभी बैंकों में। ठीक है, आपका इसलिए ऑप्शन क्या है, डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कभी भी कहीं भी, ये कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी बैंकिंग निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी से संबंध है। यहाँ पे कोष्टक में भी होना चाहिए एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं भी निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन है विदेशी बैंकिंग नेटवर्क, निजी बैंकिंग नेटवर्क, प्रणाली बैंकिंग स्थान, कोर बैंकिंग समाधान। तो एनीवेयर एनी टाइम स्लोगन जो बनाया गया है, कभी भी कहीं भी, इसका मतलब होता है कोर बैंकिंग समाधान। कोर बैंकिंग समाधान ऑप्शन नंबर डी में है, कोर बैंकिंग समाधान। ठीक है, कोर बैंकिंग समाधान, यही ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, कोर बैंकिंग समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान बैंक, जो भुगतान बैंक होते हैं भुगतान बैंक सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है भुगतान बैंक सकता है, क्या सकता है। अब यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। ऑप्शन है कि जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकता है, केवल बचत खाते में जमा राशियां स्वीकार कर सकता है, केवल बचत खाते और चालू खाते में जमा राशियां स्वीकार कर सकता है, किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक 1,00,000 रुपए से अनधिक की जमा राशि स्वीकार करना। तो जो भुगतान बैंक होता है वो किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक 1,00,000 रुपए से अनधिक की जमा राशियां स्वीकार कर सकता है। ये ऑप्शन आपका यही होगा, क्या होगा, सही होगा कि भुगतान बैंक कर सकता है। तो भुगतान बैंक कर सकता है, 1,00,000 से अधिक की भी जमा राशियां स्वीकार कर सकता है, यानी जमा करने में स्वीकार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा खाता धारक जो न केवल शारीरिक रूप से बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है, अपितु जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण चेक आहरण फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाने में भी असमर्थ है, नगद भुगतान प्राप्त करना चाहता है, बैंक क्या करेगा। तो जब कोई शारीरिक रूप से जो अक्षम होता है, चलने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए बैंक क्या कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हैं कि भुगतान करने से मना कर देगा, बैंक क्या करेगा, भुगतान करने से मना कर देगा तथा खाते को बंद करने की सलाह देगा। बी नंबर में चेक आहरण पत्र पर 2 स्वतंत्र साक्षियों जिनमें से एक बैंक अधिकारी हो की उपस्थिति में एक पहचान एक चिन्ह लगवाएगा। सी में है चेक आहरण फॉर्म पर बैंक को ज्ञात 2 स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में एक चिन्ह लगवाएगा। और डी में सरकारी अस्पताल से एक आशय का एक प्रमाण पत्र लाने की सलाह देगा जिसमें शारीरिक अक्षमता के उस स्तर का उल्लेख हो तथा परिचालन के उद्देश्य से खाते में उसके निजी संबंधी का नाम जुड़ा हो। तो इस तरह के मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में जो अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं कि चेक आहरण पर 2 स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर करवाते हैं। कौन करवाते हैं, बैंक अधिकारी। लेकिन वहाँ पे बैंक अधिकारी का होना आवश्यक है, यानी बैंक अधिकारी अपनी उपस्थिति में 2 स्वतंत्र साक्षियों से चेक आहरण पर जो है क्या करेगा, चिन्ह लगवाएगा, यानी साइन करवाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ऋण अनर्जक आस्ति कब होगा। ऑप्शन यहाँ पे नंबर दिए हुए, नंबर 1 में ब्याज और अथवा ऋण की किस्तों के 90 दिनों की अवधि से अतिदेय होने पर। दूसरे नंबर में ओवरड्राफ्ट नगद ऋण के मामले में खाते के 90 दिनों से अधिक की अवधि से अनियमित रहने पर। 3 नंबर में है बिल खरीद बिल भुने सुविधा के अंतर्गत बिलों के 90 दिनों से अधिक की अवधि से अतिदेय होने पर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो जब कोई ऋण अनर्जक आस्ति होता है तो उस टाइम में कंडीशन कैसी होती है, जब आस्ति होता है कि ब्याज और जो ऋण की किस्तों के 90 दिनों के भीतर अतिदेय होने पर वो जो है ऋण अनर्जक आस्ति कहलाता है। इसलिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 में सही होगा, केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। ये ऑप्शन आपको लिखा है ब्याज अथवा ऋण की किस्तों के 90 दिनों की अवधि से अतिदेय होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे को जमा राशि स्वीकार और धन
उधार देना से, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि जो बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसे धन को जमा राशियां स्वीकार और धन उधार देना ऐसे होता है समाज या जनता के सभी सदस्यों, समाज के मध्यम वर्ग, समाज के समृद्ध वर्ग, समाज के गरीब वर्ग। तो जो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जिसमें समाज या जनता के जो सभी सदस्य होते हैं वो धन को स्वीकार, जमा या निकाल सकते हैं। ये जो है ऑप्शन ए में होगा, समाज या जनता के सभी सदस्यों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एक है। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक एक है क्या है? ऑप्शन में बताया गया है कि निजी क्षेत्र का बैंक है, सहकारी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो जो भारतीय स्टेट बैंक होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है, यानी सभी लोगों के लिए होता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये भारतीय बैंक की ऑप्शन सी में है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीमा की कीमत कहलाती है। आप लोग बीमा जमा करते होंगे, आप बीमा जब जमा करते होंगे तो वहाँ पे आपकी बीमा की रसीद में भी लिखा होता है। तो बीमा की कीमत क्या कहलाती है? शुल्क कहलाती है, सेवा प्रभार कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है, किस्त कहलाती है? तो जो बीमा की कीमत होती है वो क्या कहलाती है? प्रीमियम कहलाती है। यही क्वेश्चन आपका सी नंबर सही है, बीमा की किस्त। ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी को IIBF की अच्छी तैयारी करने के लिए प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोज मौजूद हैं। आप वीडियोज को देखकर आसानी से IIBF की तैयारी कर सकते हैं। और भी वीडियोज पड़ी हैं टेक्निकल संबंधित, CSC संबंधित और नए नए जो भी टेक्निकल वीडियोज आती हैं, टेक्निकल मेथड्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ा? तो वित्तीय समावेशन से जो जुड़ा बैंक नहीं होता है बैंकिंग, तो क्या है? ऑप्शन में है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रसार बढ़ाना, ग्रामीण बैंकिंग लेन देनों के भारी परिमाण का संचालन, ग्रामीण जन समुदाय की सेवा करने हेतु उच्च सुपुर्दगी लगतें वहन करना, क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजकता की समस्या से निपटना। तो यहाँ पे जो कौन सा बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो क्या नहीं जुड़ा है? ग्रामीण बैंकिंग लेन देनों के भारी परिमाण का संचालन, ग्रामीण बैंकिंग लेन देनों के भारी परिमाण का संचालन यहाँ पे नहीं जुड़ा है। आपका यही क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा यही क्वेश्चन। ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने किसी बैंक में 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए जमा किया है, ब्याज दर 10 प्रति वर्ष है, 10 रुपए प्रति वर्ष है। ब्याज कितनी है? 10 रुपए प्रति वर्ष। ब्याज दर साधारण होने पर आपको कितनी राशि वापस मिलेगी? तो जब 10% की दर से ब्याज जब लगेगी तो आपकी कितनी लगेगी? आप कैलकुलेट करके भी ऐसे करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बचती है? कितनी बचेगी? 1,000। 1,000 आपकी ब्याज हो जाएगी और आपकी टोटल जो धनराशि है 10,000 रुपये है। 10,000 में जब आप प्लस करेंगे 1,000 तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 11,000। इसलिए यहाँ पे आपके इस ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? 11,000, 12, 13, 14। तो आपका क्या सही है? 11,000 रुपये 10% की ब्याज से आपको कितना दे होगा? 11,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, KYC का पूर्ण रूप है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, पूछ रहा है कि KYC का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों जब भी आप अकाउंट खोलते हैं या खुलवाते हैं तो आपको KYC का नाम सुना होगा कि KYC करनी पड़ेगी इस खाते को खोलने के लिए, तभी आपका ये चालू होगा वो चालू होगा। अब तो ज़्यादातर सर्विसों में KYC की डिमांड है, यानी KYC का ही यूज होता है। बिना KYC के आपकी सर्विसें चालू नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है नो योर क्लाइंट्स, कीप योर कस्टमर्स, नो योर कस्टमर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो KYC का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? नो योर कस्टमर्स। KYC बराबर नो योर कस्टमर्स। ठीक है, ये आपका होता है नो योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो बैंक की सेवाएं होती हैं देने में, इनमें से ऑप्शन में दिए गए कह रहा है कौन सी सत्य है। तो आपको पता है कि बैंक के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। ऑप्शन है बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। फसल ऋण वित्तीय सेवा है,
किसान कार्ड वित्तीय सेवा का एक उदाहरण है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बैंक का कार्य जो क्या क्या होता है, बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, ये भी सही है। फसल ऋण वित्तीय सेवा है, ये भी। किसान कार्ड वित्तीय सेवा का एक उदाहरण है, ये भी सही। इसलिए आपके उपर्युक्त सभी सारे क्वेश्चन सही हैं, तो उपर्युक्त सभी डी नंबर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी बैंक अधिकतम अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता। तो कोई भी बैंक जो होते हैं वो कितने वर्ष के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं, तो अधिकतम क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, कितने भी। तो जो मियादी जमा राशि स्वीकार करने के लिए बैंक की अवधि होती है वो मैक्सिमम 20 वर्ष होती है। ऑप्शन कौन सा है, 20 वर्ष, बी नंबर सही है आपका 20 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेरी सर्विस आधार मैपर जिसको QSAM का उपयोग कहते हैं, QSAM मतलब बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैंक से खाता खोले जाने की स्थिति जानना, बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, बैंक से खाते में शेष की जानकारी प्राप्त करना, बैंक से जारी चेकों की जानकारी प्राप्त करना। तो क्वेरी सर्विस आधार मैपर जो होती है वो बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानने की होती है, बैंक से आधार की स्थिति जानने के लिए होती है क्वेरी सर्विस मैपर, ठीक है। ऑप्शन क्या है, बी नंबर सही होगा। क्वेरी सर्विस आधार मैपर होता है वो बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का, देश में PMJDY की स्थापना कब हुई। PMJD का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जब PMJDY की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी, 2010 में हुई थी, 12 में हुई थी कि 14 में हुई थी कि 16 में हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी 2014 में। ऑप्शन क्या है, सी में है 2014। प्रधानमंत्री जन धन की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए IIBF का एक नया प्रश्नों का श्रृंखलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियोज आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहें और आप सभी हमारी वीडियोज को देखते रहें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।